हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड मेल्डर्स। माय नेम इज नेहा। आजकल हम सबने सुना होगा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो है वो फंड ग्रांट किए हैं। ये आईएमएफ होता क्या है? ये आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये यूएन की एक फाइनेंशियल एजेंसी होती है जो किसी भी कंट्री को तब सपोर्ट करती है जब उसकी इकोनॉमी पे कोई बात हो जाती है या कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं। ये किसी भी कंट्री का लास्ट रिजॉर्ट होता है वहां से लोन लेने का। और उसके बाद इसके वेरियस वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंडर ये किसी भी कंट्री को पैसे देती है। अब ये होती क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था। उसके बाद सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने डिसाइड करा था दैट वील कम टुगेदर, वील पूल इन सम मनी एंड वील हेल्प दी नीडी कंट्री। तो इसकी जो डिस्कशंस हो रही थी वो 1944 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट हुआ था जब सारे मेंबर्स आ गए थे तो ये 1945 में हुए थे। उस टाइम पे इसके अंदर 29 कंट्रीज थी एंड इंडिया वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दोस फाउंडर मेंबर्स फॉर दिस आईएमएफ। फिनेंशियल ऑपरेशंस इसने कब स्टार्ट किया था? 1947 में किया था, जब इसने फर्स्ट लोन ग्रांट किया था। ये 44 कंट्रीज थी उस टाइम पे, 44 से ही स्टार्ट हुई थी। अब ये जो है टोटल 190 कंट्री है, प्लस वन एक्स्ट्रा है। 190 जो है वो यूएन की कंट्रीज है, प्लस वन जो है वो है कोर्सोवो, सो दैट इज अ डिफरेंट कंट्री। ये एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर ये आइडिया आया था दैट वील हैव अ आईएमएफ व्हिच विल हेल्प। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कंट्रीज होती हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज होते हैं, ये वोट करती हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री ए को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो बाकी सारी कंट्रीज जो वोट करती हैं। अब इसमें वोटिंग में आप या तो यस कर सकते हो, इसमें आपको नो करने का प्रोविजन नहीं होता। यू आइदर हैव टू से यस और यू एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम वोटिंग, विच इंडिया डिड, राइट? बिकॉज इंडिया के पास प्रोविजन नहीं था नो करने का जब पाकिस्तान के लिए डिस्कशन हो रहा था कि उसको आईएमएफ लोन देगा या नहीं। सो दैट इज द रीजन इंडिया एब्सटेन इटसेल्फ टू वोट। अब आईएमएफ ने किस लिए ग्रांट किया? पाकिस्तान को आईएमएफ ने प्रॉमिस किया था दैट दे विल ग्रांट अबाउट $7 बिलियन टू पाकिस्तान, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी जा चुकी थी। अब जब ये वॉर का टाइम था तो उन्होंने एडिशनल $1.3 बिलियन और ग्रांट कर दिए। अब ये किस लिए हुआ था? इसके प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इसके प्रोग्राम्स होते हैं ईएफएफ, विच इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है जब कोई कंट्री में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे मांगती है। सो उसके अंडर, और एक होता है आरएसएफ विच इज रिसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ये एनवायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। सो पाकिस्तान ने ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए थे। सो एवरी 6 मंथ दीज कंट्रीज रिव्यू द प्रोग्रेस कि जो जो इन्होंने क्लॉज रखे थे वो क्लॉज कंट्रीज ने फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं। सो पाकिस्तान ने वो सब कर दिए थे और इंडिया ने एब्सटेन भी किया था। तो आरएसएफ में क्या हुआ था कि 2022 में पाकिस्तान के अंदर फ्लड आई थी और उसके बाद इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस भी है, तो इस प्रोग्राम के अंडर भी उनको पैसे मिल गए और इसकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो पाकिस्तान को डिसबर्स कर दी। इंडिया ने बोला तो था कि जो पाकिस्तान है वो टेरर को स्पॉन्सर करता है, इस पैसे से तो मत दो। लेकिन कुछ एविडेंट या कुछ प्रूफ नहीं था, सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ हो गई थी। अब क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, वी कैन नॉट प्रूव दैट। सम डेटा सेज कि कुछ सी पैक ट्रीटी है जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में बन रही है, जो एक रूट है सी पैक का जहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ट्रेड होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन, बट वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। अब पाकिस्तान में जो है वो प्राइम मिनिस्टर का तो रूल है नहीं, वहाँ पर मेजरली जो है वो मिलिट्री का ज़्यादा रोल होता है। जो भी उनमें होता है, पैसे वगैरह ग्रांट होते हैं, वो फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन और भी सारी फाउंडेशन है उसके थ्रू ही होता है। सो इन्होंने जब रिव्यू किया तो सारा का सारा इनको ठीक लगा, दो दे वर नॉट लुकिंग एट दिस टेरर एस्पेक्ट, सो दे ग्रांटेड द लोन। सो आई होप अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में काफ़ी सारी पिक्चर और काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई होगी। एंड प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो, शेयर द इंफॉर्मेशन एंड लाइक द चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।